स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आपकी फसल ओलावृष्टि, बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हजारों किसान एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। सरकार के नियम के अनुसार नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर आपको सूचना देना जरूरी है। अगर आप यह काम नहीं करते हैं तो आपका जो बीमा है, फसल बीमा का जो क्लेम है, वो उसका पैसा जो है रुक सकता है। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। फसल बीमा का जो क्लेम होता है वह आपका रिजेक्ट क्यों होता है और किन कारणों की वजह से रिजेक्ट होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारी अपडेट दूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। उस चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि छोटी बड़ी कोई भी अपडेट्स आप सभी से छूटने ना पाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, अगर की ये गलती तो नहीं मिलेगा पीएम फसल बीमा योजना का लाभ। किसान भाई जान ले अपने काम की बात। पीएम फसल बीमा योजना, फसल खराब होने के बाद अगर कर दी यह गलती तो फिर अटक सकता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपका क्लेम। तो आप जानते हैं आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखने वाली योग्य है, महत्वपूर्ण बातें हैं, काफी बेहद जरूरी है। तो इसलिए आज इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी, ताकि जब भी ओलावृष्टि, बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल नुकसान हो जाए तो आप बीमे के लिए कब क्लेम कर सकते हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं, कितने दिनों के अंदर क्लेम कर सकते हैं। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी। आगे चल करके आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है अगर यह जानकारी आपने ध्यान में रखा तो। खेती किसानी के में मौसम का मिजाज कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर देती है। ऐसे बड़े नुकसान से बचने के लिए सरकार की पीएम फसल बीमा योजना किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन कई बार देखा गया है कि पूरी फसल बर्बाद हो जाने के बाद भी किसानों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और यह क्लेम जो है रिजेक्ट क्यों होता है, अब यह आगे सारे कारण है। कई बार किसानों की ओर से की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां और लापरवाही के चलते ऐसा होता है। अक्सर जानकारी न होने के चलते किसान सही समय पर जरूरी कदम नहीं उठा पाते हैं, जिससे बीमा कंपनियां उनके दावों को खारिज कर देती है। अगर आप भी अपनी डूबी हुई फसल का पूरा पैसा पाना चाहते हैं तो इन गलतियों से बचना आपके लिए बेहद जरूरी है। नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर करे यह काम। अगर आपकी फसल नुकसान होती है तो 72 घंटे के भीतर, आप याद रखिए, 2 से 3 दिनों के अंदर आपको ये काम करने बहुत ही जरूरी है। फसल बीमा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहला काम है समय का सूचना देना। अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, जल भराव, जमीन धंसने की वजह से आपकी खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है तो आपको इसकी जानकारी तुरंत देनी होगी। नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी, बैंक या अपने नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारी को इसकी लिखित सूचना देनी है। आप ये ध्यान रखिएगा, लिखित सूचना देनी है। और यहाँ होती है किसानों से गलती। बहुत से किसान सोचते हैं कि जब सर्वेक्षक खुद गांव में आएंगे तब बता देंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगर आपने यह तय समय यानी 3 दिन के भीतर नुकसान की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तो बीमा कंपनी आपकी बात मानने से साफ इनकार कर सकती है। इसलिए इस काम में बिल्कुल भी ढिलाई ना बरते। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनकी फसल नुकसान हो जाती है तो उनके मन में यह बात होती है जब सर्वेक्षक आएंगे तब हम उस समय अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे कि हमारी इतनी फसल नुकसान हुई है। जो भी जानकारी है वो जानकारी उन्हें बताएंगे। लेकिन ऐसी गलती मत करिएगा। हो सकता है सर्वेक्षक आपकी फसल बर्बाद होने के 1 हफ्ते के बाद गांव में आए या फिर 1 महीने के बाद आए, तब तक बहुत देर हो जाएगी। अपने निकटतम कृषि विभाग के अधिकारी के पास, बैंक के पास आप अपना लिखित सूचना आप दे सकते हैं, या फिर बीमा कंपनी को भी। यही सही रखे सभी दस्तावेज। समय पर सूचना देने के साथ साथ आपके दस्तावेजों का सही होना भी उतना ही मायने रखता है। फसल बीमा का फॉर्म भरते समय अपने बैंक खाते की जानकारी, आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज और बोई गई फसल का ब्यौरा,
एकदम सही सही भरे। कई बार किसान भाई खेत में बोते कुछ हैं और बीमा फार्म में किसी दूसरी फसल का नाम डाल देते हैं। ऐसे में क्लेम मिलना नामुमकिन है, वो हो जाता है। जो फसल आपका नुकसान हो रहा है उसी फसल की सही जानकारी आप दे। यह नहीं कि हमने बोया कुछ और हमने फॉर्म भरते समय हमने कोई और जानकारी नहीं दे दी, तो ऐसी अवस्था में भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और प्रीमियम देने से चूक न करें। इसके अलावा लोन लेने वाले किसान भाइयों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनके खाते में समय पर प्रीमियम काटने के लिए बैलेंस जरूर हो, क्योंकि आपके खाते से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है। तो इसलिए खाते में बराबर बैलेंस आप अपना बना करके रखें, यानी जमा राशि उतनी आप रखें जितना आपको प्रीमियम जो है कटना है। जो प्रीमियम हमेशा समय पर भरा गया हो। अगर बैंक समय पर आपकी किस्त नहीं काट पाता तो आपकी पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी और मुश्किल के समय आपको अपनी ही डूबी हुई फसल का मुआवजा पाने के लिए दर दर भटकना पड़ जाएगा। इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। तो ये रही एक महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा, ताकि किसान भाइयों के पास यह जानकारी पहुंच सके। क्योंकि बहुत से किसान भाई जानकारी के अभाव में उनकी जो फसल बीमा है वो रिजेक्ट हो जाता है, उनका मतलब प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और जरूरी जो दस्तावेज है, जमीन के रिकॉर्ड होगा, फसल का पूरा ब्यौरा है कि फसल कितना था, क्या नुकसान हुआ है। जो फसल नुकसान हुआ वही फसल आवेदन करते समय भी देना है, यानी कि जब आप शिकायत करते हैं तो उस समय भी वही फसल बतानी है। और 72 घंटे के भीतर यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर आप इसकी जानकारी अपने बीमा कंपनी, बैंक में या फिर नजदीकी कृषि अधिकारी के पास लिखित में इसकी सूचना दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बातें। आगे भविष्य में भगवान न करे कभी ऐसा दिन हो, लेकिन यदि ऐसा होता है तो आपके पास जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तभी आपको भविष्य की इस तरीके की होने वाली जो परेशानियां होती है, उस समय जो चिंताएं होती हैं, उन चिंताओं से आपको कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। तो ये जानकारी आप जरूर शेयर करिएगा बाकी किसान भाइयों तक भी, ताकि जानकारी दूसरे से तीसरे तक पहुंचे और साथ में लोगों की मदद भी हो सके। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपको कोई सुझाव हो या फिर आपको कोई शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।